तो इंडियन चलो Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing fine. Day 2 here in Barpeta Road and अभी सो के उठा हूँ. It's late. I mean सोया भी था लेट से. नींद टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छे से नहीं आया बिकॉज व्हेन यू चेंज प्लेसेस तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है नींद में. तो फ़िलहाल अभी मैं अपना मील लूँगा. आई हैव माई ब्रेकफास्ट. उसके बाद आज जो वर्कआउट है आई गेस सुमित ने बोला है कि आज हम लोग दिन के टाइम में वर्कआउट करेंगे क्योंकि उस टाइम उतना रश नहीं होता है और मतलब बिकॉज ऑफ एक्चुअली द ऑडियो क्वालिटी. अगर लास्ट वाला जो आपने वीडियो देखा होगा इवन दो इट वाज गुड बट इट वाज नॉट आउटस्टैंडिंग आई नो. एंड धीरे धीरे आई विल गेट ए माइक गाइस बिकॉज बहुतों ने मुझे बोला कि सर गेट ए माइक. डेफिनेटली आई विल बट अभी थोड़ा टाइम रुक के आराम से. तो फिलहाल अभी मैं खाऊंगा. ब्रेकफास्ट में क्या है आप सभी को अभी दिखाऊंगा एंड फिर चलते हैं जिम में होगा एक वर्कआउट सेशन. उसके बाद जो एक छोटा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है सुमित ने और उसका पूरा टीम ने वो होगा आई गेस शाम को. नॉट श्योर आई कीप यू अपडेटेड जैसे भी हो. तो अभी फ़िलहाल मील लेके फिर निकलते हैं. स्टे ट्यून्ड. और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट. ये है ओट्स का केक. ओट्स है इसमें और इसमें 8 अंडे 8 एग्स एंड ओट्स. तो अभी फ़िलहाल दिस इज़ माय फर्स्ट मील. पहुंच चुका हूँ जिम. तबीयत उतना सही नहीं लग रहा है. आज लेग वर्कआउट है लेकिन मैं उतना हेवी नहीं कर पाऊँगा. टाइटन भी आया हुआ है. तुम क्या करोगे आज? आज क्या करोगे? शोल्डर्स और बैक. मैंने सोचा था कि हेवी लगाऊंगा आज लेकिन तबीयत सही नहीं लग रहा है उतना. नींद अच्छे से नहीं हुआ. लेट्स सी. जो मैं राक्षस के बारे में बता रहा था कल के वीडियो में यही है वो राक्षस. छोटा सा राक्षस. हाउ ओल्ड आर यू? 21. एक बार बाइसेप फ्लेक्स कर दो. वीकेस्ट पार्ट्स. तो you won Mr. BH title, right? Yeah. Mr. BH in bodybuilding and powerlifting. Both. तो ये एक्चुअली दोनों चीज़ करता है. बॉडी बिल्डिंग भी करता है, पावर लिफ्टिंग भी करता है. अभी मैक्सिमम पीआर कितना है तुम्हारा? डेडलिफ्ट 220 किलोस. ओके. इस एज में इतना लिफ्ट करना इज़ नॉट ईजी. इट्स वेरी हार्ड. लेकिन बट इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, योर विल पावर. तो इसको मैंने बहुत पहले से देखा है. आई हैव सीन इट सिंस लाइक लॉन्ग टाइम. जब ओलंपिया जिम था उस टाइम से मैं इसको जानता हूँ और बहुत डेवलप भी हुआ है फिजिक्स इसका अभी तक. तो बेस्ट विशेस है. नेक्स्ट कंपटीशन कब है? अगस्त पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन. तो बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट कंपटीशन. अच्छे से कंपीट करना. थैंक यू सो मच. पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? आज पहले आइसोलेशन मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे और आपका डिस्टेंस लेग एक्सटेंशन. आइसोलेशन मूवमेंट मतलब क्या होता है? सिंगल जॉइंट मूवमेंट. सिंगल जंप. तो आज हम लोग आइसोलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल तो उतना हेवी नहीं जाऊंगा बट विल ट्राई करूंगा कि थोड़ा इंटेंस वर्कआउट ही हो. विल स्टार्ट विथ दिस लेग एक्सटेंशन. इसमें थोड़ा रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा. ओके. रेफरेंस से ब्लड फ्लो हो जाए. शुरू करते हैं. तो दो सेट हो गया ख़त्म. ये है तीसरा सेट. तो ये भी नॉर्मली हम करेंगे. हाँ, तीसरा सेट नॉर्मल होगा. चौथा सेट में हम एक इंटेंसिटी देखेंगे. तो ये कितना रेप्स? 15 रेप्स. ये चौथा सेट होगा, फाइनल सेट. इसमें हम दूसरे एंगल पे ट्रेन करेंगे. तो इससे होगा क्या, आपका मसल रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा. इससे होगा कि आपका मसल रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा. ठीक है.
और मैं जैसे एंगुलेशन एंगुलेशन चेंज होगा, जैसे 5 आप फुल रेंज ऑफ मोशन में करेंगे, 5 हाफ रेंज ऑफ मोशन में करेंगे, फिर हाफ से कंटिन्यू करेंगे। ओके तो इसमें क्या होगा, आपका एंगुलेशन चेंज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट होगा इससे। तो पहले फुल रेंज ऑफ मोशन विथ सेम रहेगा, 5 रेप्स करेंगे इसमें। 1 2 5 अप करना है, 1 2 3 5 हाफ से फुल करना है, ऊपर तक जाना है, हाफ नीचे लाना है, 4 5 फुल करना है, 5 चलिए 1 2 4 चलो 3 4 5 हाफ करना है, हाफ चलो, हाफ चलो, हाफ 1 2 3 4 5 फुल स्ट्रेच करना है, लेकिन हाफ आना है नीचे, 1 2 3 4 5 चलो फुल करना है, लास्ट राउंड है, चलो हाँ गो, पहले एक्सरसाइज है हाँ गो 1 2 3 चलो 4 5 हाफ करना है, लास्ट राउंड है हाँ चलो कंप्लीट करो, सबो गो 1 2 3 4 5 चलो 1 2 3 4 5 फुल रेप्स और गो, होल्ड करना है हाँ चलो गो, होल्ड 1 मोर, गुड से कैसा लगा? लग रहा है किसी ने माचिस की तिल्ली यहाँ पे लगा दिया। फुल पंप जो है क्वाड फोकस क्वाड या हैमस्ट्रिंग फोकस होगा आज अभी जो कर रहे ग्लूट्स और हैम फोकस। ग्लूट्स और हैम्स फोकस है। द एंटायर स्टफ इज नोन एज हेक्स स्क्वाट, तो इसके बारे में सुमित अच्छे से बताएगा। हैक स्क्वाट, ये टर्म हैक जो आया है इसका इन्वेंशन हुआ था 1941 और इन्वेंशन किया था जॉर्ज हैकन स्मिथ ने। एक्चुअली ये मशीन बनाया गया था, वो प्रोफेशनल वेट लिफ्टर था, तो ये मशीन बनाया गया था आपका आउटपुट बढ़ाने के लिए, जैसे स्क्वाट को और कैसे आप बेहतर स्क्वाट परफॉर्म कर पाए, कैसे डेप्थ को बढ़ा पाए और कैसे आप ज़्यादा वेट ले पाए, इसके लिए इसका इन्वेंशन हुआ था। एक्चुअली इन्वेंट हुआ था वेट लिफ्टिंग पर्पस पे, लेकिन आजकल बॉडी बिल्डिंग में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा आता है इसमें, और आप दूसरे एंगल पे ट्रेन कर पाएंगे अपने लेग्स को, जो आप स्क्वाट में नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा डेप्थ पे अचीव कर पाएंगे, ज़्यादा डेप्थ विथ वेट भी ज़्यादा, और अलग अलग एंगल से हाँ, अगर हिट करेंगे तो अलग अलग मसल ग्रुप में टारगेट हो सकता है, विच इज बेटर मतलब स्क्वाट अलग हो जाता है ये इसमें अलग अलग स्क्वाट एक फंक्शनल मूवमेंट है, ये भी फंक्शनल है, वो एक कंपाउंड मूवमेंट है, लेकिन ये सपोर्टिव कंपाउंड मूवमेंट है, जिसमें आपका, और एक बात, ये सबसे सेफेस्ट मशीन है लेग्स करने के लिए, लेग स्ट्रेन करने के लिए। अगर किसी का बैक इंजरी है जो स्क्वाट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मशीन है ये स्क्वाट। अभी 12 रेप्स होगा आपका, ओके, और ये 4 सेट है, ये मेरा 5th या 6th है। हाँ नीचे आइए, और सबसे ज़्यादा फोकस आ रहा है हैम और ग्लूट्स पे, क्योंकि हमने ये हैम और ग्लूट्स फोकस करा है। ठीक है सर। लास्ट बेटा होल्ड हो रहा है, लास्ट होता होल्ड कर रहा हूँ, पॉज पुश, लास्ट वन, गो
नेक्स्ट लेवल पर फेस दिख रहा है पेन पेपर से. Now we are continuing with our third workout program, leg press machine में. तो इसमें क्या करेंगे? लेग प्रेस मशीन सबसे पॉपुलर मशीन है ये. हाँ. इसका इन्वेंशन 1973 में हुआ था. ठीक है. हर जिम में मिलता है मशीन. ये मशीन सब जिम में सब जिम में, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा एंगल होता है ये 45 डिग्री लेग प्रेस. इसका और वेरिएशन भी है, और लेग प्रेस भी है. सेंटर लेग प्रेस है 90 डिग्री. जो आज मैं करने वाला हूँ ये 45 डिग्री लेग प्रेस मशीन. इसका इन्वेंशन किया था 2 जन, जे वॉकर और जे फेसर, दो दोस्त था, उन्होंने किया था इसकी invention. अच्छा. तो आप जो अभी करेंगे ये हाँ, ये क्वाड प्लस होगा, क्वाड और हैंड प्लस होगा. इसमें हम स्टैंड थोड़ा वाइड रखेंगे, नी को हल्का सा बाहर का तरफ रोटेट करेंगे. जब आप नीचे आओगे ओके. तो आप नी को हल्का सा बाहर का तरफ ले जाओगे. ओके. और जो जब पुश करोगे वेट को, हाँ. तो आपको टो से पुश करना होगा, Okay. लोअर पार्ट ऑफ फीट. ठीक है, आपको लोअर पार्ट ज़्यादा यूज करना है और अपर पार्ट को थोड़ा रिलैक्स रखना है. होल्ड, पुश. और डेप्थ पूरा नीचे. डेप्थ जितना आपका मोबिलिटी है, मोबिलिटी नहीं है. कितना रखो? 50. ये ड्रॉप सेट है ना? ड्रॉप सेट है. पहला जो होगा मुझे रखना है. बस. ड्रॉप. रख दीजिए आप कभी. चलो, गुड. लेग प्रेस में ड्रॉप सेट बहुत ही टफ होता है. लेकिन हम लोग को टफ सिचुएशन से जाना होगा. तो 10 reps. Go. Easy. Good. Last. Go. Last go. Go. Good. Good. Go. Come on. 8 to 10 reps. Go. Six. Good. Come on. Yes. चलो. Good. और एक. Last drop. Go. अबे बस. Last drop. Come on. Come on. Slow negative. Good. हाँ पर Sabo. Go for 5. Or Easy. good. चलो. Go. Good. Come on. इस जायंट के लिए 30 किलो हैवी हो चुका है. उल्टी हो जाएगा अभी पक्का. तो इसके मुंह पे उल्टी करेंगे. दिखा दीजिए. तो ये आखिरी वर्कआउट है. एक्चुअली वर्कआउट और बहुत सारा था, लेकिन मेरे में अभी जान नहीं है. आई एम टू टायर्ड. ट्रेवल करके आया, फिर वर्कआउट किया, आज फिर सुबह अभी वर्कआउट कर रहा हूँ. तो मेरे में अभी जान बिल्कुल नहीं है. ऊपर से नींद भी अच्छे से नहीं हुआ. तो सुमित ने तो बोला था और कुछ वर्कआउट है, बाकी मेरे से होगा नहीं. तो लास्ट ये काफ का वर्कआउट करेंगे. तो काफ बेसिकली काफ तो लोअर बॉडी
incomplete without good calf, right? काफ मसल एक्चुअली बहुत बहुत मतलब नेग्लेक्टेड मसल है ये. एक्चुअली क्या होता है, जो चीज़ हम लोग भीतर रखते हैं पेन का भीतर, तो नया जनरेशन क्या है नेग्लेक्ट करता है इस मसल को. इसका फंक्शन बहुत है. जैसे एक स्टडीज में बताया गया है कि अच्छा काफ मसल अगर एक्टिव काफ रहता है तो आपका लोअर बॉडी में ब्लड रश या ब्लड पंप ज़्यादा रहेगा. हाँ, जैसे सेकेंडरी हार्ट बोल सकते हैं इसको. Calf muscle. काफ मसल को लोअर बॉडी का सेकेंडरी मतलब हार्ट का काम करता है. Okay. ठीक है. और Makes you look good. एस्थेटिक्स अगर आपको अचीव करना है तो अच्छा काफ सोना ही होगा. कोई बात नहीं. इट्स लाइक एन जेम टू योर ऑर्नामेंट. अब यहाँ से दिखा दीजिए इनका बहुत अच्छा काफ. और एक बात, ये बहुत स्टबर्न मसल होता है. Calf muscle. हाँ, काफ मसल बहुत ही स्टबर्न मसल होता है. तो ये थोड़ा सा रेप रेंज इसका हाई इसमें ठीक होता है. तो क्योंकि ये हमेशा यूज होता है, लोग वॉक करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ये काफ मसल हमेशा यूज में रहता है. तो इसको हिट करने के लिए थोड़ा सा रेप रेंज आप हाई रखिए. Okay. एबव 15 रखना ग्रोथ के लिए. खत्म. कम और था लेकिन आज ठीक है. अब ट्रेवल करके आए हैं. शाम को और एक वर्कआउट. हाँ, और एक सेशन. तो कल जो आप लोगों से मिलवाया था मैंने ज्योतिर्मय से, ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड, 22 साल का है. इसका फिजिक का कंडीशन देखिए. ओह बेहतरीन साइड चेस्ट. Awesome, awesome. Good luck. You have a very good future. Thank you. Gladiator number 2, Satya. Oh, perfect. एक बैक डबल बाइसेप मार दो ना. बैक डबल बाइसेप Weakest. देखिए, दिखाओ एक बार पीछे से. बैक तो सही लगे. नहीं, ये फ्रंट हो गया. बैक से दिखाओ, बैक से. बैक डबल बाइसेप्स. बहुत बढ़िया. नाइस नाइस. और ये आकाश, ये भी 22 इयर्स का है. इसका भी फिजिक देखिए. ओह, इसका बैक का एक बार बैक फिर से बैक स्प्रेड करो एक बार. इसका तो ये चीज़ देखिए पूरा नीचे से. गुड. नाइस. फीट अपार्ट पूरा एकदम. नाइस. आकाश हाँ, बहुत अच्छा बैक है इसका. सही है. गुड. अपकमिंग एथलीट्स सब